Electric field, it is a space around a charge where electrostatic force can be experienced on test charge. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज द स्पेस, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसके सराउंडिंग में 3D 3 डायमेंशनल स्पेस, जहाँ पे यदि हम किसी चार्ज को लाते हैं टेस्ट कराने के लिए, तो टेस्ट चार्ज उस पर ये क्या करे, फोर्स इम्पार्ट करे। तो इट इज द स्पेस अराउंड द गिवन चार्ज वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो उस स्पेस को क्या कहते हैं? इट इज अ स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड ऑन टेस्ट चार्ज। जैसे क्यू नॉट हमने टेस्ट चार्ज लाया, मान लो यहाँ तक लाने पे ये फोर्स लगा रहा है, तो इस स्पेस को 3D को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टर जो बताता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जनरली इसको ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है। इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है ये कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिफाइंड as the force experienced by unit positive charge placed at any point। या फिर इसको हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके कारण है? मान लो प्लस क्यू चार्ज के कारण ये फील्ड है। इस फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उसको कहते हैं इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज द force experienced by unit positive charge placed at this point। तो जैसे देखो यदि ये r डिस्टेंस अपार्ट है मान लो, तो इस पे फोर्स कितना होगा? k q इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, दिस इज इंटेंसिटी। तो k q बाय आर स्क्वायर, k क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ऐसा हम क्या लिखते हैं इसका वैल्यू? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यू बाय आर स्क्वायर। एयर और वैक्यूम के लिए ये क्या होता है? इट्स वैल्यू इज यूनिटी। तो एयर और वैक्यूम में हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, कोई भी चार्ज है, जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण यदि आर डिस्टेंस अपार्ट किसी पॉइंट पे आपसे, मान लो पी पॉइंट पे, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वी हैव टू कंसिडर unit positive charge is placed at this point and the force on +1 charge by this charge will be the electric field at this point। ये +1 पे ये कितना फोर्स लगाएगा? हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, बस लगा दो। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गया? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ तक किसी भी चार्ज पे ये फोर्स लगा सकता है। मान लो r डिस्टेंस अपार्ट कोई चार्ज लिया हमने क्यू नोट, इस क्यू नोट पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर। फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस इज इक्वल टू के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर। तो ये किस पे फोर्स लगा, क्यू नोट चार्ज पे। तो देखो क्यू नोट चार्ज पे कितना फोर्स है, दिस मच। यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स होगा, एफ बाय क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज इंटेंसिटी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये समझ में आ गया। तो अब देखो फोर्स अपॉन चार्ज, यदि लिमिटिंग केस में लिखते हैं तो वेक्टर में ये लिखते हैं E इक्वल टू लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0 एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है, अब पहले तो देखो ये वेक्टर है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन किधर होती है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रहेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी भी चार्ज को हम रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है किसके बराबर, क्यू ई के बराबर। ये ध्यान रखना है। जैसे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी ई है, हमने क्यू नोट चार्ज को रखा तो इस पर फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इंटेंसिटी। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो किधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। यदि इसी में मैं माइनस क्यू नोट चार्ज रखूं तो फोर्स होगी क्यू नोट इंटू ई, लेकिन किधर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इस पर फोर्स इधर लगेगा क्यू ई के बराबर, दिस इज फोर्स अपोजिट, ध्यान रखना। तभी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वी डिस्टेंस से दिखाते हैं। यदि इसमें प्रोटॉन को रख दिया तो प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू इंटेंसिटी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसी फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखता तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, वैल्यू होगी ई इंटू ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है ड्यू टू गिवन चार्ज, दैट इज इंटेंसिटी। अब देखो हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, इसका दो यूनिट हम स्टडी करते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है, एक तो देखो E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम ये यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम। और इसका फॉर्मूला हम आगे करेंगे, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल का है, ये डिस्टेंस का है, तो इंटेंसिटी का और यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर मीटर। तो
क्या क्या यूनिट हो गया, या तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, बोथ आर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन तो देखो ध्यान से, फोर्स की क्या होती है mL/t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज की क्या होती है करंट इनटू टाइम Q इक्वल टू IT। तो AT क्या हो गया m1 L1 T-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया। अब देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये है, टेन माइक्रोकूलम बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे 10 माइक्रोकूलम, ए पॉइंट पे पूछ रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए। ये मान लो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या सिखाया अभी, जहां भी इंटेंसिटी निकालना है वी हैव टू कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या वेक्टर है ना, इसलिए इसका क्या होगा नेट फील्ड इक्वल टू सबका सम, वेक्टर सम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबका सम। जैसे मान लो ये इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, इसी कारण इंटेंसिटी E1, दूसरे कारण E2, सबका वेक्टर सम होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो जब भी कोई भी वेक्टर हो तो उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, जैसे फोर्स के लिए हमने किया था, सेम तरीका से यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड हियर। तब ये C इस पे किधर लगाएगा इंटेंसिटी, इस डायरेक्शन में, ए पे C के कारण। तो इंटेंसिटी फॉर्मूला हमने सीखा था 1/4πε0 Q/r²। तो 9 × 10⁻⁹, Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, R कितना है 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻⁻2 हो गया। तो कितना हो गया 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, देख लो कैलकुलेशन 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना हमारा C पे 10 माइक्रोकूलम, इट विल बी 10 × 10⁻⁻6। R कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर, होल स्क्वायर कर दे, इतना आ गया। अब देखो B के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी किधर होगी, रिपल्सन E A पे ड्यू टू B, सेम वैल्यू, क्यों K Q/r², R भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो ये वैल्यू कितनी हुई 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये भी है 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब देखो ये 10 10 10 इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज 60 डिग्री, ये भी क्या होगा 60 डिग्री। ट्रायंगल लॉ लगा दो या पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। क्या होता है, दो वेक्टर के बीच यदि थीटा एंगल हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, तो इंटेंसिटी इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू √E⁴ ए बी के कारण प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू C एट A स्क्वायर प्लस 2EAB EAC A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे देखो वैल्यू डाल दो। तो 9 × 10⁻6 होल स्क्वायर प्लस 9 × 10⁻6 होल स्क्वायर प्लस 2 × 9 × 10⁻6, 9 × 10⁻6 इंटू कॉस 60 क्या होता है हाफ, 2 से 2 कट गया। तो देखो 9 × 10⁻6 √3, दिस इज द आंसर, या 9√3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, दिस इज द आंसर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायरेक्ट बीच से जाएगा मिड पॉइंट से, इसकी वैल्यू ये होगी। समझ में आया।
मिटा दो, क्लियर हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर बताएंगे इसका आगे का। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल, डाय मतलब क्या होता है? दो पोल, मतलब यहाँ पोल मतलब नॉर्थ साउथ नहीं है, इलेक्ट्रिक है इसलिए चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है दीपक? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? सोनी? हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल, यस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by very small distance, separated by very small distance from electric dipole। तो ध्यान देना, टू इक्वल एंड अपोजिट, जैसे HCl डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, NaCl Na प्लस ये माइनस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुआ, दिस इज डायपोल। इसको कैसे दिखाते हैं फिजिक्स में? माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस इज डायपोल सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ के डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, 2a इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब देखो, जैसे एक चार्ज का फील्ड होता है उसी तरह डायपोल का भी फील्ड होता है। तो डायपोल के फील्ड के स्ट्रेंथ को जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अब देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। ये क्या चीज है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड। अब मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम। अभी देखो हमने क्या सीखा था, ये था डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, 2a डिस्टेंस अपार्ट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? इधर चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय 2a, दिस इज डायपोल मोमेंट q, दिस इज चार्ज, दो में से कोई भी ले लो मैग्नीट्यूड, q मल्टीप्लाइड बाय 2a, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वेक्टर में यदि लिखते हैं तो p वेक्टर इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय 2a वेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, q into 2a. It is vector quantity. Direction is from negative charge to positive charge, just opposite to the direction of electric field intensity. तो अब देखो इसका यूनिट क्या होगा? डायरेक्शन आपने सीखा, अब यूनिट की बात करो, यूनिट क्या होगा इसका? चार्ज इनटू सेपरेशन, तो इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज का क्या होता है? कूलम, और सेपरेशन का मीटर। कूलम मीटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है सीजीएस में स्टैट कूलम सेंटीमीटर। हमें जनरली एसआई में ही आंसर देना है। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? ये तो यूनिट हो गया, डायमेंशन क्या होगा इसका? चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? देखो Q इक्वल टू आई टी, करेंट इनटू टाइम, तो करेंट का A, टाइम का T, मीटर का लेंथ m0, L1, T1, A1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है? नहीं? अब आ जाओ, हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। पर लैंग्वेज कम लिखाऊंगा जिससे कि समझ में आ जाए सिर्फ, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में नहीं आ रहा? तो इलेक्ट्रिक डायपोल किधर? सबसे पहले ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है? एक्सिस पे, इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन। अब जरा ध्यान से देखना, लेट दिस इज डायपोल ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by distance 2a. Let this is dipole of charges plus minus q separated by distance 2a. We have to calculate electric field intensity at point P, which is r distance apart from the center of dipole. This is the center of dipole O. Let AB be the electric dipole. मान लो AB इलेक्ट्रिक डायपोल है, चार्ज क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू। हमें इंटेंसिटी कहाँ निकालनी है? P पॉइंट पे, विच इज आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। डायपोल से कितना डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस अपार्ट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी वी हैव टू कंसिडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड हियर। हमारा यही था इंटेंसिटी, वी हैव टू कंसिडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड हियर एंड नेट फोर्स ऑन दिस प्लस वन चार्ज बाय दीज टू विल गिव द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये प्लस वन पे पहले प्लस क्यू के कारण फोर्स लगाओ, इट विल बी इंटेंसिटी, फिर माइनस क्यू के कारण दैट विल बी द इंटेंसिटी, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। समझ में आई बात? तो लैंग्वेज नहीं लिखता हूं मैं, या लिखूं? ठीक है, तो देखो शॉर्ट कर देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट बी इज, मान लो इसको लिख दिया मैंने, ई पी पे बी के कारण इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बी इक्वल टू के क्यू बाय बी पी स्क्वायर। क्लियर? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो ओ पी कितना है? आर, ये कितना होगा? ए, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये भी होगा ए। तो बी पी कितना हो गया? आर माइनस ए। हम लिख सकते हैं के
क्यू बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर। किधर? ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। दिस इज इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बी अलोंग बीपी। समझ में आ गया? अब माइनस के कारण निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज placed at A is intensity at P due to A K Q by AP square। AP square किधर? along PA, P से A की तरफ अट्रैक्शन होगा। यूनिट चार्ज को माइनस क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। प्लस माइनस अट्रैक्शन, ये होगा इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए। तो इसका वैल्यू क्या होगा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर। देखो यहां तक है आर, ये है ए, तो ए पी विल बी आर प्लस ए। अब यहां पे देखो एक इंटेंसिटी है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड, तो रिजल्टेंट क्या होगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उससे कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डिनोमिनेटर कम किसका है? ई पी बी का, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू पी ड्यू टू बी माइनस पी इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए along बीपी प्रोड्यूस्ड। लगा दो वैल्यू, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर। के क्यू ले लूँ कॉमन, 1 बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर। के क्यू ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। इसको खोल दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये दोनों कट गया। के क्यू इंटू 2AR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां तक नोट कर लो। समझ में आया? तो रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा? तो रिजल्टेंट फील्ड हो गया E इक्वल टू के क्यू 2AR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। Q इंटू 2A क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। के पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। Q multiplied by 2A equal to P. This is electric dipole moment. This is electric field intensity on axial line due to electric dipole. ये हो गया एक्सप्रेशन। अब मान लो इफ A less than R means dipole is very short या R is very larger than A, मतलब बहुत बड़ा हो, काफी डिस्टेंस ज्यादा है, तो उस समय क्या कहेंगे? इस A को हटा देंगे, तो इंटेंसिटी क्या हो गया? के पी आर बाय आर टू द पावर 4, तो के पी बाय आर क्यूब। यदि मीडियम नहीं हो तो हम के को क्या लिखेंगे? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ना, एक 2 बच गया था, देखना वहां पे 2 टाइम्स, तो एक 2 बच गया था, 2pr 2p बाय आर क्यूब, दैट इज इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। चूंकि देखो यहाँ पे Q इंटू 2AR है, तो एक 2 तो बच गया यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे ना यहाँ पे Q इंटू 2A इंटू 2R 2 Q इंटू 2A हो गया P
2pr। क्लियर? ठीक है। अब देखो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का दूसरा नाम हम लोग पूछते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान देना, इसका मतलब हुआ ये है चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल ए बी द इलेक्ट्रिक डायपोल of moment P having charges plus minus Q separated by distance 2a. Let O be the midpoint of this dipole. We have to calculate intensity at point P r distance apart from the center of dipole. मान लो ये कोई पॉइंट ले लिया जहाँ पर we have to calculate intensity due to dipole. According to definition of electric field intensity, we have to consider unit positive charge is placed here. इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे ये क्या करेगा? रिपल्सन होगा, रिपल्सन। लेट दिस इज E1, किसके कारण? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चूंकि ये देखो 2a है तो ये कितना हो गया? a। पाइथागोरस थ्योरम से ये r ये a तो ये कितना हुआ? अंडर रूट। तब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा? के क्यू बाय ये डिस्टेंस स्क्वायर, के क्यू बाय इसका होल स्क्वायर कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस। अब निगेटिव के कारण क्या होगा? अट्रैक्ट। लेट दिस इज E2, E2 की वैल्यू भी कितनी होगी? के क्यू बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर। तो देखो BP इक्वल टू AP इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या ना? अंडर रूट का। देखो ये अंडर रूट है ना, इसका होल स्क्वायर ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये साइड इसके बराबर है तो ये थीटा, तो ये थीटा। 9th क्लास मैथमेटिक्स, किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उसके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो इस इंटेंस ये थीटा है, ये पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो तो ये भी थीटा। तो E2 का कंपोनेंट इधर क्या होगा? E2 cos थीटा, और इधर क्या होगा? E2 sin थीटा। अब ये थीटा तो ये भी थीटा। E1 का कंपोनेंट इधर क्या होगा? E1 sin थीटा, सॉरी cos थीटा ना, थीटा के साथ क्या होता है? E1 cos थीटा। और वर्टिकली अपवर्ड क्या होगा? E1 sin थीटा। अब देखो E1 इक्वल टू E2, इसलिए ये sin थीटा ये sin थीटा कैंसिल। क्योंकि P पॉइंट पे क्या हो गया हमारा? P पॉइंट पे देखो ऐसे हुआ, E1 sin थीटा ऊपर, E2 sin थीटा नीचे, ये क्या हो गया? इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल। P पॉइंट पे यही है ना, यहाँ सिर्फ क्या हुआ? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो गया? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। एज E1 इक्वल टू E2 हम लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा इक्वल टू 2 E1 का वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा है a डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखो इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b बाय h। b कितना है? a, h क्या है? अंडर रूट। तो cos थीटा की वैल्यू हो गया। q इंटू 2a क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो क्या हो गया? k इंटू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो इस पे पावर 1, इस पे पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। ये हुआ इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ये नॉर्मल बाइसेक्टर है इस डायपोल का, ये नॉर्मल बाइसेक्टर है डायपोल का। तो सेंटर से r डिस्टेंस अपार्ट P is a point where we have to calculate intensity. This is equatorial line. Intensity at this point is Kp by r square plus a square whole 3/2। आया समझ में? अब देखो फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल के लिए क्या करेंगे? ये हटा देंगे। फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या हुआ? r ग्रेटर देन a। तो इंटेंसिटी अब क्या हो जाएगी? K P बाय आर क्यूब। देख लो
आर स्क्वायर होल 3/2, 2 कैंसिल, चूंकि ए स्क्वायर को हटा देना हमें, क्या हो गया आर क्यूब। ये क्या है इक्वेटोरियल लाइन का ना, एक्सियल में क्या था हमारा याद करो के 2p/r क्यूब, इसका मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल का क्या रेशियो हुआ 2:1 फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आई बात, क्लियर, मिटा दो। ये पहले वाला है, हमने पहले निकाला था एक्सियल k इंटू 2p/r क्यूब फॉर शॉर्ट डायपोल। ये अभी निकाला जब a इज वेरी वेरी लेस देन r। शॉर्ट डायपोल का मतलब वो r बहुत बड़ा है a से, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल हम किसी भी तरह का कर सकते हैं, सिर्फ हमें क्या कंसीडर करना पड़ता है, वी हैव टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ पे, जहाँ पे हमें इंटेंसिटी निकालना। जैसे मान लो हमने फोर्स की कुछ बातें की थी, यहाँ पे इंटेंसिटी की कर सकते हैं। जैसे +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मान लो दिस इज ए बी सी डी, ये स्क्वायर है। हर एक वर्टिसेस पे क्या है 10 माइक्रोकूलम चार्ज। वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी एट द सेंटर। सेंटर पे पूछ रहा है इंटेंसिटी क्या होगी ड्यू टू दीज चार्जेज। आंसर क्या होगा, तो एट फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड हियर। यूनिट पॉजिटिव पे ये क्या करेगा रिपल्सन, इधर E1 मान लो, ये क्या करेगा रिपल्सन, ये क्या करेगा रिपल्सन, ये क्या करेगा रिपल्सन। इक्वी वैल्यू है, इक्वल है वैल्यू सबके कारण, चूंकि ये R इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं वैल्यू, जैसे मान लो हमने कह दिया यहां पे माइनस चार्ज, यहां पे मैंने कर दिया माइनस, तो देखो इस सेंटर पे क्या होगा इंटेंसिटी। एट फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड हियर। ये D क्या करेगा इसको रिपेल। मान लो सेंटर है O, तो O पे ड्यू टू D वैल्यू कितनी होगी, तो देखो BD इक्वल टू √10² + 10² 10√2 मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ये 10 तो ये पूरा क्या हो जाएगा डायगोनल ना। अब ये मान लो मैंने स्मॉल r ले लिया, इसको OD इक्वल टू OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, क्या हो जाएगा स्मॉल r मतलब इसका हाफ 5√2 सेंटीमीटर। क्लियर है। The intensity at O due to D equal to intensity at O due to A, intensity due to B, intensity due to C equal to K Q by this distance R²। क्योंकि देखो ये भी R है, ये भी R है, सेम डिस्टेंस ये भी है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹, Q कितना है 10 माइक्रो, R कितना है 5√2 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5√2 10⁻², है ना। देख लो 5 2 जा और √2 से 2 कट गया, ठीक है, -2 से ये +4 हो गया, कितना हुआ -2 यानी 10 पे पावर 7 इंटू 1.8, 9 को 5 से डिवाइड करो, 1.8 इंटू 9 है, यहाँ पे -2 है, इतना न्यूटन पर कूलम। यस या नो, ये तो एक वैल्यू हुई। अब यहाँ पे देखो हम जहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इंटेंसिटी, सेंटर पे देखो क्या होगा,
ये पॉजिटिव डी के कारण इंटेंसिटी इधर होगी और बी के कारण अट्रैक्शन होगा, तो 2E हो गया, 2 इंटू इतना 10⁻⁷। इसी तरह ये नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये रिपेल, ये भी हो गया 2 इंटू, ये एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, √2 मतलब मल्टीप्लाई कर दो ना, 3.67 होल स्क्वायर प्लस 3.6 10⁻⁷ होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो ये हो जाएगा 3.6 √2 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। चूंकि ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्सन, ये नेगेटिव अट्रैक्शन, तो डबल इंटेंसिटी हो गया इसका जो भी हो रहा है। इसी तरह इसका जो हो रहा है यहाँ भी वही सेम डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि मैंने बताया था इंटेंसिटी क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो रिजल्टेंट उधर ही जाना चाहिए। अब वैसे भी देखो, वी हैव टू कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट को ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्सन, ये नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्शन, तो नेट दोनों का सम होगा। इस तरीके से हम इंटेंसिटी निकालते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना टाइम, when electric dipole is placed in electric field, जैसे मान लो लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख दिया -q + q, कितना डिस्टेंस अपार्ट है, 2a, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इस पे फोर्स लगेगी इधर QE, इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में QE, नेट फोर्स कितना हो गया, 0, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई रोटेशन नहीं हुआ तो टॉर्क जनरेट नहीं होता, लेकिन व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड मेकिंग सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क इज जनरेटेड। देख लो कैसे, ये तो केस फर्स्ट हो गया, ध्यान रखना। अब केस सेकेंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने क्या किया, डायपोल ऐसे रख दिया, -q + q, अब फील्ड कैसे है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे फोर्स कितना लगा, QE, यहाँ पे फोर्स कितना लगा, अपोजिट डायरेक्शन में QE, लेट दिस इज थीटा, ये क्या होता है, डायपोल के लेंथ कितने होते हैं, 2a, देखो थीटा के साथ ये क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, 2a sin थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, एक फोर्स लग रहा है QE along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दूसरा QE अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट आर्म पे, इसलिए क्या करेगा, ये डायपोल ऐसे है, एक फोर्स इधर, एक इसको रोटेट कर देगा, टर्न कर देगा, तो जब भी टर्न होगा, टर्निंग इफेक्ट होता है, तो टॉर्क इज जनरेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो ये टॉर्क जो होता है, टॉर्क, ये क्या होता है, इधर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो टॉर्क इक्वल टू इधर फोर्स क्या हो गया, QE, कोई भी एक, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a sin थीटा, देख लो, एक फोर्स है इधर QE, एक है इधर QE, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये 2a sin थीटा, Q मल्टीप्लाइड बाय 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, चूंकि Q मल्टीप्लाइड बाय 2a इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दिस इज टॉर्क, और इन वेक्टर P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट, E क्रॉस P नहीं होता, P क्रॉस E, तो टॉर्क की डायरेक्शन किससे देते हैं, स्क्रू रूल, राइट हैंड, तो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस
E। अब देखो इसमें व्हेन थीटा इक्वल टू 0 तो साइन 0 क्या होता है 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, यदि कहूँ थीटा 180 टॉर्क क्या होगा 0, और थीटा 90 तो साइन 90 मैक्सिमम, टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम, कितना P मल्टीप्लाइड बाय E। समझ में आया।